देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ ओम शांति। आत्मा। 24 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। डबल सिरताज मना एक पवित्रता का ताज और एक रत्न जड़ित ताज। आज का प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मना जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरा है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। आज का वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब तक मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं।
परंतु कब हो कर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं, जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है, बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है, उसकी फिर जाकर पालना करो। बाप समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कितनी उथल पथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नरक में। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, सभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं, बस हम चल नहीं सकेंगे। ओम शांति।